बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू बस्तियों पर नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। बांग्लादेश के जमाती अब म्यूजिक कॉन्सर्ट तक को नहीं बख्श रहे। जमातियों के आगे अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने घुटने तक टेक दिए हैं। बेकाबू जमातियों को हिंदुस्तान से बाबा ने ललकारा। बाबा ने बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे बड़ा अटैक किया है। क्या कुछ हुआ है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नॉनस्टॉप जारी हैं। जमातियों की टोली हिंदुओं को खोज खोज कर मार रही है। बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटाने के लिए जमात, शिविर, एनसीपी ने हाथ मिला लिए हैं। तीनों जमातों के कट्टरपंथी मिलकर मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। बांग्ला संस्कृति को मिटाया जा रहा है। मजहब के नाम पर म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। अब यूनुस की मौलाना टोली के निशाने पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। ठाकुर बांगालीদের शत्रु, ठाकुर मुसलमाনের शत्रु, ठाकुर भारतेर शत्रु, ठाकुर जातिर शत्रु, ठाकुर बांग्ला ढाका विश्वविद्यालয়ের शत्रु। ये बांग्लादेश का मौलाना शेख अब्दुल रज्जाक हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के बीच ये बहुत पॉपुलर है। बंगाल और बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान से हिंदू मुसलमान सब गुरुदेव बुलाते हैं। यूनुस ने अब मौलानाओं की टोली को रविंद्रनाथ टैगोर की इमेज बिगाड़ने में लगा दिया है। যেদিন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুসলমান ইংরেজের হাতে নির্যাতিত, সেদিন ঠাকুর লন্ডনে মুচ পাকায়। সেই ঠাকুরের গান আমার ছেলে মেয়ে বলে, তোমার ছেলে তোমার বাপের সন্তান, এটাকে একটু ভারীও মনে করলো না? দিন রাত তুমি স্কুলে গিয়ে ঠাকুরের গান বলো। ঠাকুরের বাবার আকাশ কে বলেছে যে ঠাকুরের কালিমায়ের আকাশ? তোমার লজ্জা হয় না? তোমার শরম হয় না? তোমার বাপ কলেজের শিক্ষক, তোমার বাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কি বোঝাতে চাচ্ছ তুমি আমাকে? তোমাকে আর তোমার বাপকে যদি আমি মূর্খ প্রমাণ করতে না পারি, জাতির সামনে বক্তব্য দেবো না। 30 বছর থেকে বলছি, 30 বছর থেকে আমি বলি না ঠাকুরের গান, আমার ছেলে মেয়ে বলে না ঠাকুরের গান। बांग्लादेश के जमाती और कट्टरपंथी मौलाना बांग्लादेश से म्यूजिक को मिटाना चाहते हैं। इसकी ताजा मिसाल ये तस्वीरें हैं जहां लाठी डंडों से लैस जमाती म्यूजिक कॉन्सर्ट में तोड़फोड़ कर रहे हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए बच्चों को पीट रहे हैं। रॉक स्टार जेम्स को जान बचाकर स्टेज से भागना पड़ा। जिस स्कूल में जेम्स का म्यूजिक कॉन्सर्ट था, वहां हमले के समय का वीडियो तस्लीमा नसरीन ने शेयर किया है। जमातियों की भीड़ धमाका कर गेट खुलवा रही है। इससे पहले बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली संस्था छाया नट पर हमला हुआ। जमातियों ने वहां तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। बांग्लादेश के जमातियों ने बीती रात बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों, मठों और शियाओं से जुड़ी मज़ारों पर जमकर उपद्रव किया। वहां रखी मूर्तियां तहस नहस कर दी। चांदपुर के पूरन बाजार में एक हिंदू युवक को दीपू दास की तरह जिंदा जलाने की नीयत से उसका घर घेर लिया। सैकड़ों जमातियों की भीड़ वहां तोड़फोड़ करने लगी। घर में घुसने के लिए गेट और दीवारें तोड़ने लगी।
दीपू दास को यूनुस की पुलिस ने ही खून की प्यासी जमातियों की भीड़ के हवाले कर दिया था। आनिक की किस्मत अच्छी थी, वहां आखिरी वक्त पर पुलिस के साथ सेना भी पहुंच गई, वरना क्या पता पुलिस आनिक को घर से निकालकर जमातियों की भीड़ को सौंप देती, बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली जाती। HRCBM की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में ईस्ट निंदा का बहाना बनाकर हिंदुओं की लिंचिंग अब ट्रेंड बनती जा रही है। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ईस्ट निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बांग्लादेश में ईस्ट निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। आरोपियों में 15 से 17 साल के स्कूली बच्चे भी हैं। ईस्ट निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया में उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूनुस के आने के बाद पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच कराए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। भीड़ तंत्र फैसले कर रहा है, खुलेआम जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसा पैटर्न पहले पाकिस्तान में देखा जाता था, अब वही पैटर्न बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक ही सोच है, बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह खत्म करना। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट देकर बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया है, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। औरतों को जमाती खुलेआम किडनैप कर रहे हैं। हिंदुओं के बाद औरतों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश के जमातियों को चैलेंज किया है। ढाका के कट्टरपंथियों पर हमला बोला है। मोहम्मद यूनुस की जमात ब्रिगेड पर खुलकर हमला बोला है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से पूरे देश का हिंदू आक्रोशित है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद तक 10 से ज्यादा शहरों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग अब एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। या तो बांग्लादेश के जमातियों के होश ठिकाने लगाए जाएं, या फिर वहां फंसे हिंदुओं को बचाने के लिए उन्हें भारत लाया जाए, जो आना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर भारत में अवैध बसे रोहिंग्याओं को निकालकर बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाने की मांग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भिलाई में हनुमंत कथा सुना रहे थे। 5 दिन की कथा के 2 दिन और बाकी हैं। बाबा पूरी दुनिया के 140 करोड़ हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि सब एकजुट होकर यूनुस सरकार की किलिंग मशीनरी के खिलाफ आवाज उठाएं। बाबा बागेश्वर के दुनिया भर में लाखों फॉलोअर हैं। बाबा जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर कई देशों तक होता है। देश का संत समाज बांग्लादेश के मुद्दे पर मुखर है। स्वामी चिदानंद महाराज ने भी बांग्लादेश में सत्ता के संरक्षण में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके जाने की मांग की है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या एक सचमुच मानवता के नाम पे कलंक है। और फिर हमले के बाद हमले, हत्या के बाद हत्या और हिंसा के बाद हिंसा, हिंसाओं का दौर ही जारी हो गया है। मुझे लगता है ये इसने तो मानवता को भी, सारी मानवता को शर्मसार किया है। नाम धर्म का और काम नफरत का। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा संदेश देते हैं हम लोग। और फिर हत्या भी कैसे की बताइए। एक व्यक्ति को मारा, फिर उसको लटका दिया गया, इतना मारा, फिर आग लगा दी गई। ये क्या हो रहा है? कहाँ है वो लोग जो ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर आगे दौड़ते रहते हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स को मानने वाले वो लोग और यूएन तक को मुझे लगता है अब आगे आना चाहिए और इस शर्मनाक घिनौनी हरकत का निंदा करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। असम, बंगाल और त्रिपुरा के हजारों हिंदुओं के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। इन राज्यों में हिंदुओं का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करने वाले हिंदू कह रहे हैं, अगर यूनुस ने जमातियों को काबू नहीं किया तो फिर यहां का हिंदू बॉर्डर पार करेगा और जमातियों को सबक सिखाएगा। बांग्लादेश
की भूमि पर एक भी हिंदू के अत्याचार होगा तो इस बार हमारा भारत की जितना हिंदू नागरिक है वो अपना कानून हाथ में लेकर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। कि बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। मुंबई में मुस्लिम समुदाय भी बांग्लादेश के जमातियों के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। मुस्लिम समुदाय ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सख्त चेतावनी दी है, संभल जाएं वरना इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश को वार्निंग देते हैं कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो मुल्क भर में हम बांग्लादेश के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उसको मुतनब्बे अभी करते हैं कि वो अपनी इन हरकतों से अपनी रियाया को बाज रखे। अगर वो बाज नहीं रखता है तो फिर हिंदुस्तान का मुसलमान कोई सख्त कदम उठाने के लिए आमादा हो जाएगा। ये ऐलान करते हैं हम कि बांग्लादेश में जो हुआ है एक हिंदू भाई के साथ जो कुछ किया गया है वो सरासर जुल्म जाती है। ये इस्लाम का इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना औलिया अल्लाह से कोई ताल्लुक है। बांग्लादेश के जमाती शरिया लागू करना चाहते हैं। जमातियों को यूनुस की अंतरिम सरकार बैक कर रही है। यूनुस ने दुनिया को दिखाने के लिए सेकुलर चोला ओढ़ रखा है। उसका असली मकसद बांग्लादेश से हिंदू पहचान को मिटाना है और बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाना है। HRCBM की रिपोर्ट ने यूनुस के 17 महीने की पोल खोल दी है। यूनुस के अंतरिम सरकार का मुखिया बनने के बाद ईश निंदा में फौरन गिरफ्तारियां होने लगी, जबकि हिंसा करने वाले जमातियों के खिलाफ FIR होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। 19 जून 22 साल के तामल वैद्य को ईश निंदा में गिरफ्तार किया गया। 22 जून को ईश निंदा के आरोप में 24 साल के शांत सूत्राधार को चांदपुर में पुलिस ने उठा लिया। 27 जुलाई को 17 साल के रंजन रॉय को रंगपुर से ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश के खुलना यूनिवर्सिटी में प्रणय कुंडू, बिकर्ण दास दिव्य, टोनी रॉय और नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में अपूर्व पॉल को इस्लाम का अपमान करने के आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया गया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंसा 30 जिलों में हो रही है, जहां हिंदुओं के गांव ज्यादा हैं। रंगपुर, चांदपुर, चट्टोग्राम, दिनाजपुर, लालमोनीरहाट, सुनामगंज, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट में कट्टरपंथी सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं। For the minorities are concerned, minorities are always minorities and Bangladeshi minorities are completely different. So it's a decade-long, exploitations, oppressions, and continuously we are talking, we are fighting in the streets, in different places, but nobody is taking proper heeds to our cry. And the latest situation is, I must say, it is really bad. And if I properly assess the overall scenario of the minorities, the whole community is perturbed. They are afraid in all respect. Maybe that they are not uttering anything, but the reality is totally different. They are absolutely in a panic situation. यूनुस का कच्चा चिट्ठा अब खुल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सबको मिटाने की स्क्रिप्ट यूनुस ने ही लिखी है। आज नहीं तो कल यूनुस को इसका हिसाब सूद समेत चुकाना पड़ेगा। The interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Leaguers, but also any sane person opposing Yunus government. These incidents is almost, it's my opinion that all are created by Muhammad Yunus mob groups, Islamic terrorists, and NCP, AD party, and also Inqilab Mancho. It's absolutely created by Muhammad Yunus.
जमातियों को आगे कर हिंदुओं पर जुल्म कराने वाले अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस का चैप्टर भी जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है।